एक समय की बात है, एक युवक जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे लगता था कि परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं हैं। वह सोचता, जब सही समय आएगा तब मैं सच में कुछ बड़ा करूंगा। वह हर दिन बस अच्छे समय की प्रतीक्षा में बैठा रहता। एक दिन वह एक साधु से मिला। युवक ने अपनी व्यथा बताई। गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन समय मेरा साथ नहीं देता। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सही समय आए, फिर मैं पूरी ताकत से आगे बढ़ूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, समय कभी अच्छा या बुरा नहीं होता। समय तो बस बहता है। जो समय तुम्हें मिला है वही सबसे अच्छा है। अगर तुम हर दिन अच्छे समय की राह देखते रहे तो सारा जीवन यूं ही प्रतीक्षा में बीत जाएगा। युवक ने आश्चर्य से पूछा, तो मैं क्या करूं? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अपने आज को संवारो। अभी जो पल है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। इस जिंदगी में दर्द तो सब देते हैं, जो दर्द समझे वही सच्चा हमसफर है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। जो हमें समझ ही न सका उसे पूरा हक है हमें अच्छा बुरा कहने का, क्योंकि जो हमें जान लेता है वो हम पर जान देता है। परेशान न हुआ करो, सबकी बातों से कुछ लोग पैदा ही बकवास करने को होते हैं। 3 सच्ची बातें। पहली, गलतफहमी दूर ना की जाए तो नफरत में बदल जाती है। दूसरी, जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बयान करता है वो शख्स निश्चित है दूसरों से आपकी बुराई भी करता होगा। तीसरी, पानी जैसे बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे नहीं। भगवान गौतम बुद्ध ने बताया कि जीवन में दुख का कारण कामना, इच्छा और वासना है। एक बार उनके शिष्य ने पूछा कि मनुष्य कैसे दुखों से मुक्त हो सकता है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, जैसे कोई व्यक्ति जलते हुए कोयले को पकड़ कर रखे तो उसे जलन और कष्ट होगा, यदि वह उसे छोड़ दे तो पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार इच्छाओं को त्यागने पर मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। बुद्ध ने समझाया कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, वे हमेशा और बढ़ती जाती हैं। कामना और वासना छोड़कर संतोष और साधना के मार्ग पर चलने से ही सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। जब 18 के थे तब लगता था कि अपना टाइम आएगा। 30 साल के थे तब भी लगता था कि अपना टाइम आएगा। 40 साल के हुए तो तब भी एक आस बची थी कि बच्चे बड़े हो जाएं, फिर अपना टाइम आएगा। 50 के भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की शादी भी हो गई और वह सब अपने पैरों पर खड़े भी हो गए। सोचा था थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, अपनी पसंद का खाएंगे और अच्छे कपड़े पहनेंगे, मगर अपना टाइम आया ही नहीं। जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई और शादी में लग गई। बच्चों से कुछ मांगने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि बच्चे भी संघर्ष कर रहे होते हैं अपना टाइम लाने के लिए। फिर एक दिन भगवान के घर जाने का टाइम आ जाता है, लेकिन अपना टाइम नहीं आता। इसीलिए जो चल रहा है उसी में अपना टाइम निकाल लीजिएगा। थोड़ा बेवजह भी मुस्कुरा लीजिएगा, वरना सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। न घुटने साथ देंगे, न शरीर, न कोई इच्छा बचेगी, न कोई उम्मीद। इसलिए थोड़ा जी लीजिए।